हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन ट्रेडर्स चैनल। यह हमारा आईसीटी मेंटरशिप का पहला वीडियो है। इसके अंदर हम आज से हमारा आईसीटी मेंटरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। आईसीटी मेंटरशिप के अंदर जितना भी वीडियोस आएगा उसमें हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बंदा एक वीडियो को स्किप करके दूसरे में जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं जैसे आपको सिखाऊंगा आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, बहुत कम लोग सिखा पाएंगे क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड ट्राई किया है और सब कुछ सीखने के बाद ही मैं ये बता रहा हूँ कि आईसीटी कॉन्सेप्ट इतना भी इजी नहीं है। आपको भी लगेगा पहले कि बहुत इजी है, लेकिन जब आप डेप्थ में जाना शुरू करोगे तो समझ जाओगे अपने औकात। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आईसीटी तो इजी है, सब कुछ इजी है, लेकिन उस फेज़ में पहुंचने तक आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए मैंने खुद भी एक फेज़ क्लियर किया है और मैं भी इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना इजीली और जितना नॉर्मली और इजीली इसको समझाया जा सके मैं उतना ही ट्राई करूँगा। मैं कुछ बहुत हार्डली वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहता। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मतलब 10-12 इंडिकेटर अपने चार्ट्स पे यूज़ करते हो और मतलब बेसिक चार्ट पैटर्न्स प्रेडिक्ट करते हो और 10-12 इंडिकेटर लगाते हो। और आप अगर इंसान इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको थोड़ा बहुत मार्केट का मतलब फंडामेंटल्स पता है, कैसे चलता है क्या नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी अगर मालूम है तो आप ये वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और फर्दर आईसीटी मेंटरशिप इसके बाद ही कंटिन्यू होगा। अगर कोई इसे मिस करता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगे वो बहुत ही मुश्किल रहेगा। ओके, माफ़ करना अगर बैकग्राउंड वॉइस से नॉइस प्रॉब्लम हो रहा है तो consider this. So in this video we are talking about these three topics: candle formation aligned with AMD, the accumulation, manipulation and distribution. The second topic is our ICT structure mapping. हम इसके अंदर बोस या चोच इन जैसे थिंग्स का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, आपको समझ आ जाएगा कि बाद में बॉस कौन सा है, चोच कौन सा है, वो आपको समझ आ जाएगा। सब कुछ सेम ही है। मैं जो ट्रू आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग है आपको वही सिखाऊंगा जो कि खुद आईसीटी भी यूज़ करते हैं। मैंने आईसीटी के यूट्यूब चैनल पे जो है कहीं भी किसी भी जगह मैंने नहीं देखा उन्होंने एसएमसी का वो बॉस या चोच यूज़ करते हुए। क्योंकि एसएमसी का जो मतलब उनका मेंटरशिप था या कोर्स था, उनके अंदर ही उन्होंने बॉस या चोच बताया था, लेकिन वो पर्सनली कभी मुझे नहीं लगता यूज़ करते हैं। और बॉस या चोच से भी अच्छा कॉन्सेप्ट है आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का, आरटीएच आईटीएल, जो शायद आपको पता हो भी सकता है, लेकिन हो सकता है आपको अच्छी से नहीं पता हो। यही एक दिक्कत वाली बात है कि आईसीटी सबको पता है, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट हर एक को पता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं पता, उनको प्रॉपर रूल्स नहीं पता है। मैं अगर यहाँ पे 3 कैंडल बना दूँ लाइक दिस, ये देखो मैंने 3 कैंडल बना दिया, तो कोई भी बच्चा भी बोल सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, 3 कैंडल के बीच अगर कोई गैप है तो ये भैया फेयर वैल्यू गैप है, और इसके अंदर जब मार्केट आएगा तो रिवर्स होगा। ये कोई भी बता सकता है, लेकिन इसका कुछ रूल्स होता है कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। ये ट्रू आईसीटी नहीं है। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है आईसीटी नहीं है। आईसीटी के एलिमेंट्स है, ऑर्डर ब्लॉक है। फिर मैं सिखाऊंगा आपको कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एबीसीडी सीखना पड़ेगा। तो इसलिए हम कैंडल फॉर्मेशन को भी ले रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस पे ट्रेड करोगे, किस बेसिस पे। आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड करना है। अगर कोई बताएगा कि मैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, तो भैया आप जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो वो एक हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल है। लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम का अगर आपका कुछ ऐसा सॉरी ऐसा 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 और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप जब हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
हाई टेम्परेचर पे जाके आप जब चेक करोगे तो वो कैंडल कुछ ऐसा रह सकता है। ओके, तो यही असली बात है। आपको हाई टेम्परेचर को पकड़ना और हाई टेम्परेचर को एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके अंदर आपको लो टेम्परेचर को कैसे अलाइन करना है, टाइम फैक्टर को कैसे मैनेज करना है, वो मैं सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो किसी भी चीज़ को अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो बाद में बहुत रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। मैं जिस टाइम से आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो तो वो आपके लिए ही सही रहेगा। ओके, आ गया टॉपिक्स भैया। ये रहा। ओके, सो कैंडल फॉर्मेशन तो बच्चा को भी पता होगा कि एक सॉरी फॉर द नॉइस, किसी भी बच्चा को भी पता होगा कि एक ग्रीन कैंडल या फिर एक रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अगर मैं नॉर्मल किसी से पूछूं कि ग्रीन कैंडल कैसे दिखता है, वो ज़रूर ऐसे ही बताएगा। ये है एक कैंडल, मतलब एक बाइंग कैंडल है। मैं अगर किसी से भी पूछूं कि एक बाइंग कैंडल का डेफिनेशन बताओ, वो बस यही बताएगा कि इसका कलर ग्रीन है, ये बाइंग कैंडल है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि ये भैया यहाँ पे ओपन हुआ और लो लगाया, हाई लगाया, क्लोज किया, सही है। अगर लेकिन इसका कलर मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है वो ये है, एक बाइंग कैंडल ओपन होता है, ठीक है, लो लगाता है, पहले मैनिपुलेशन करता है या कुछ भी करे, लेकिन लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर इस बीच हाई लगाएगा, फिर क्लोजिंग करेगा, उस हाई से नीचे आके क्लोजिंग करेगा। ओके, सॉरी फॉर द नॉइस। आप अगर एक इंटरडे प्लेयर हो तो आप इसको एक डेली कैंडल में समझ सकते हो। एक 1 मिनट कैंडल, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हर एक कैंडल का फॉर्मेशन यही ऐसे ही होता है। ये एक बाइंग कैंडल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेम विद द सेलिंग कैंडल, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, सो आपको ट्रेड कहाँ करना है? आपको ऑब्वियसली बात इस जो मतलब ओपन हुआ, हाई लगाया, फिर लो लगाया, क्लोजिंग दिया, आपको इस हाई से लेकर लो तक आपको ट्रेडिंग करना है। ओके, आपको जब आप मास्टर कर लोगे, आपको जब ये चीज़ हो जाएगा तो समझ जाना कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत नज़दीक हो। क्योंकि यही है, आपको एट द एंड आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का कैप्चर करना है। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, 3 फेज होता है। ये ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद एकुमुलेट होगा। ये जो हाई लगाया इसने बाइंग कैंडल का, सॉरी सेलिंग कैंडल का जो हाई लगाया इसने, ये है इसका मैनिपुलेशन। ओके, और फिर जो ये सेलिंग हुआ, ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे शायद कैंडल का कलर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वरना लोग समझेंगे ही नहीं शायद तक। ऐसा कुछ सिनेरियो है भैया, ये देखो। आई नो बिगिनर्स है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं पता कि मैं इतना इसीलिए बता रहा हूँ कि फिर भी अगर नहीं समझ सकते इतनी सी बात, तो फिर आपको और भी जानना है भाई। आपको आपके लिए ICT नहीं है, अभी तक नहीं है। ओके, सो हमें कहाँ ट्रेड करना है? अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको हमेशा AMD को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ICT ने खुद ये बताया कि इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर जस्ट प्ले AMD। AMD इज़ द ओनली थिंग, मैं इसको लिख के देता हूँ, AMD इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड एज इंट्राडे ट्रेडर। ओके, और मैं ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 2-3 साल टाइम दिया है, बहुत मेहनत किया है। अगर आपको ये अभी मजाक लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये तो हर एक को पता है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, कौन सी बड़ी बात है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट वो चीज़ बोलने में इजी है,
कि यहाँ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कोई भी पकड़ लेगा। यहाँ पे शायद प्रीवियस कोई कैंडल का हाई रहेगा, उसको लो स्वीप किया होगा और फिर शायद ये कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लेकिन यहाँ पे क्लोज ही हुआ, और नेक्स्ट कैंडल भी शायद ऐसा ही होगा, ओपन होगा, लो होगा, हाई लगाएगा, क्लोज होगा। इतना आसान चीज़ें नहीं है, जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। जब आप खुद प्ले करने चाहोगे तो समझ जाओगे। ओके, सो कैंडल फॉर्मेशन के लिए मुझे जो था विथ AMD अलाइनमेंट, देखो प्राइस मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कोई चीज़, ओके, इस सबको मैं पहले हटा देता हूँ। सोचो कि मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम को पे हूँ, ओके, लिख के देता हूँ 5, और मुझे कुछ मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ओपन, देखो ऐसा हुआ कुछ, फिर सीधा यहाँ आया, ऐसा कुछ हुआ। इसका हम इसलिए आप समझ सकते हो कैंडल फॉर्मेशन के साथ कैसे अलाइन करना है। ओपन हुआ, कलर चेंज करना पड़ेगा, ओपन हुआ, हाई लगाया, ओके, फिर नीचे आया, यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग कर दिया, ओके। ओपनिंग प्राइस ये रहेगा हमारा, इसने हाई मतलब मैनिपुलेशन कहाँ तक लगाया, यहाँ तक, मैं ऐसे करने का बता रहा हूँ। इसने क्लोजिंग कहाँ पे किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ओके। ओपन, हाई, लो, क्लोज, सॉरी कलर गलत दिया था। ओपनिंग प्राइस है, इसका हाई है, और ये इसका लो है। इस स्ट्रक्चर को आप खुद बताओ, इस स्ट्रक्चर को ट्रेड करना आपको इजी रहेगा या फिर आपको हायर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को ट्रेड करना इजी रहेगा। ये M5 है तो ये आपका रहेगा 4 आवर, ठीक है। ये रहा, तो आपको खुद समझना है कि आपको हायर टाइम फ्रेम को पकड़ो, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओ, अपना एंट्री प्लान करो, ओके। और सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाना है, उसके बाद ही मैं आपको लिक्विडिटी सिखा पाऊँगा। लिक्विडिटीज, इंडस्टमेंट्स, स्विंग हाई लो लिक्विडिटीज, ERL IRL सब कुछ सिखाना है भाई, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हमारा कैंडल फॉर्मेशन का पार्ट था। सेम विद गोज विद द बाइंग कैंडल, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। आपको ऐसा समझना है कि लोग को एक बार बता ही देता हूँ। ये सोचो कि इसको ये ग्रीन कैंडल है और इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये प्राइस ओपन हुआ, एक्यूमुलेट कर रहा है, लो लगाया, हाई लगाया, क्लोजिंग यहाँ पे कर दिया, ओके। यही एक बाइंग कैंडल का फॉर्मेशन है जो M5 पे है, और इस फोल्ड पे आपको कुछ ऐसे दिख सकता है, ओके। सो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग पे। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए देखो, ये एक कैंडल है, ओके। मैं बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं देख रहा, सिर्फ ये एक कैंडल है, ओके। मैं इसका कलर तक रिमूव कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है कलर की। ये कैंडल ओपन हुआ है यहाँ पे, ओपन। नेक्स्ट इस कैंडल को सोचो, ये ओपन यहाँ पे हुआ, लो लगाया, हाई लगाया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल को ओपनिंग यहाँ पे होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, ओके, यहाँ तक गया, ठीक है,
फिर नीचे आया, नीचे यहाँ तक गया, सोचो यहाँ तक गया और फिर कुछ इस तरह यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। ओके, तो इस सिनेरियो को एक कैंडल का फॉर्मेशन दे देते हैं। ये कुछ ऐसा सीन हुआ, ऐसा। इसने क्या किया, सिंपली देखो, ओपन हाई लो क्लोज। इसको मैं कलर दूंगा, ओके, इसको रेड कलर दे रहा हूँ, इसको भी दे देता हूँ। ओपन हुआ हाई, इसने इसका हाई लिया तो उससे मेरा मतलब है यहाँ पे जो लिक्विडिटी पेंडिंग था, क्योंकि मैंने क्या बता, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे क्या हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था। मैनिपुलेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उनका स्टॉप लॉस सारा कहाँ था, यहाँ पे था। ओके, का स्टॉप लॉस यहीं पे था। तो ओपन हाई जो हमारा मैनिपुलेशन है, एक सेलिंग कैंडल का मैनिपुलेशन कहाँ होगा, हाई पे होगा। उस हाई के ऊपर जो है बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है, तो उसको हमें हंट करना है। स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी, ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी है, इजी लैंग्वेज। ओके, इसने इसका लिक्विडिटी लिया, लेके क्लोज हो गया, डजंट मैटर। इसका जो हाई है, मतलब सेकंड कैंडल का जो हाई है, वो इससे ऊपर होना चाहिए, और इसका लिक्विडिटी तो ऑब्वियसली बात स्वीप होगा ही होगा। थर्ड कैंडल कुछ इस तरह क्लोज हो, ओपन हाई लो क्लोज से होता है। इस जो मिडिल कैंडल था, सेकंड कैंडल, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ओके, इसके नीचे क्लोज हो गया, इसको हम बोलेंगे एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन। ओके, इसको हम बोलते हैं थ्री कैंडल स्विंग। और ये दिखने में जितना आसान लग रहा है, आसान है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको अगर कोई इसको कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो फिर तो उसके लिए ICT ही नहीं है। ओके, ये थ्री कैंडल स्विंग फॉर्मेशन है, और सेम इसका बाइंग में भी होगा लाइक दिस, लेकिन उसमें सिनेरियो क्या होगा मैं बता देता हूँ। उसमें सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, इस कलर को पर चेंज कर देता हूँ और फिर मुझे इजी होगा को समझाने में। ओके, ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल है। आप जब भी थ्री कैंडल्स को फॉर्मेट मतलब कंसिडर करोगे, आप अपने चार्ट्स पे देखोगे, सबसे पहले आपको किसी भी मतलब हज़ारों कैंडल से चार्ट्स पे, तो उसमें से आपको एक कैंडल को पकड़ना है। उस एक कैंडल को देखो, मुझे नहीं पता आप प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो, शूटिंग स्टार, थ्री कैंडल, ये वो मुझे नहीं पता आपको आप क्या बोलते हो इसको, लेकिन वो ऑनेस्टली मैं बताऊँ कोई काम नहीं आएगा। ओके, तो मैं जो अभी बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, समझने की ट्राई करो, और रूल्स को नोट डाउन करना, मत भूलना। ये कैंडल ओपन हाई लो क्लोज हुआ, ये भी ओपन हाई लो क्लोज हुआ, लेकिन इसने जो इसके लेफ़्ट साइड में जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का मतलब लेफ़्ट साइड, हमेशा लेफ़्ट साइड से एनालिसिस करना शुरू करोगे। ओके, कोई भी मतलब आपको जब लिक्विडिटी स्वीप कुछ भी देखना हो, राइट साइड से मत करना, आप किसी भी कैंडल को लेफ़्ट साइड से देखो। इस कैंडल का प्रीवियस जो हुआ था भूल जाओ भाई, नो प्रॉब्लम। आप इसको देखो, इस कैंडल ने, इस कैंडल का बस मतलब राइट साइड पे जो कैंडल हुआ, उसने इसका लिक्विडिटी लिया है। ओके, वो भी लो का लिक्विडिटी लिया है, लेके इसके नीचे गया, ऊपर क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग इसका देखो, क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। यहाँ पे होता तो अलग बात होती, क्योंकि इसके भी हाई के ऊपर हो जाता, तो यहाँ इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन वो अलग बात है, मैं बाद में सब बताऊँगा। लेकिन देखो, ये अगर यहाँ भी क्लोजिंग होता, यहाँ भी होता, कोई बात नहीं। असली बात ये है कि इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब इसके नीचे अब इसका कोई भी पार्ट होना चाहिए, चाहे बॉडी हो, शेडो हो, कुछ भी हो। ओके, तो ये हमारा थ्री कैंडल स्विंग का रूल था। अब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर में पे चलेंगे।
देखो ये मैंने आपको अभी जो मतलब ड्राइंग करके बहुत शानदार ड्राइंग से बताया वही है, इसको ध्यान से देखो। क्या आपको वही नहीं दिख रहा? अब मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पे कोई मतलब पैटर्न दिख रहा है, चार्ट पैटर्न कुछ भी दिख सकता है। आप अगर चार्ट पैटर्न देखते रह जाओगे तो बहुत जल्दी आपका कट जाएगा, चुतिया कट जाएगा। नो प्रॉब्लम। इसको आप 3 कैंडल्स इन्फॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है, ये सेकंड कैंडल का लो है, मतलब थर्ड मतलब बीच में जो कैंडल है सेकंड कैंडल का, ये थर्ड कैंडल है। सेकंड कैंडल का लो हमेशा बाकी के इनसाइड मतलब इस साइड का और इस साइड का दोनों से नीचे होना चाहिए। तो ये हमारा एक स्विंग लो होगा। ओके, स्विंग लो है, ये हमारा एक स्विंग लो है। ओके, अब देखो एक और मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसा कुछ। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन मैं जितना इसीलिए समझाने का ट्राई कर रहा हूँ उतना ही। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक मैंने अभी जो बताया स्विंग लो फॉर्म हुआ था। ओके, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है। स्विंग हाइस को कंसिडर मत करो, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। इस स्विंग लो के देखो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि 3 कैंडल फॉर्मेशन नहीं, ये फर्स्ट कैंडल है। अगर आप इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, अगर इसको आप एज कैंडल कंसिडर करोगे तो बात अलग है। लेकिन देखो इक्लिप्स का, ये देखो ये, इसको आप अगर आप एक कैंडल कंसिडर कर रहे हो तो ये इसका लो है, ये इसका लो है, ये इसका लो है। 3 कैंडल्स में से थर्ड बीच वाला कौन सा है? ये इन दोनों के लोस के नीचे है, नहीं है, क्योंकि थर्ड वाला कैंडल जो दिख रहा है, अगर आप इन तीनों को कंसिडर करोगे तो इसका लो नीचे है, ऑब्वियस सी बात। लेकिन अगर आप 1 2 3 इन 3 को कंसिडर करोगे, देखो ये देखो, अगर आप इन 3 को कंसिडर करोगे तो ये स्विंग लो है, और पहले हमारे पास एक स्विंग लो था, उसके नीचे हमें एक और स्विंग लो मिल रहा है। ओके, इसे भी हम अभी स्विंग लो ही मार्क कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सेमली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक स्विंग लो है। अगर आपको कुछ दिख रहा है इनमें तो ध्यान से देखो, हमारे पास ये एक स्विंग लो है, स्विंग लो से भी नीचे एक स्विंग लो लगा है। ओके, स्विंग लो था हमारे पास, पहली बात ये पोर्शन, स्विंग लो के नीचे भी एक स्विंग लो लग गया। ओके, और उसके मतलब राइट साइड पे यहाँ पे एक और स्विंग लो लग गया है, स्विंग लो। ये देखो, अगर आपको मतलब इससे आप अगर कोई चार्ट पैटर्न या कुछ समझ रहे हो तो भाई वीडियो मत देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस वीडियो को कंटिन्यू मत करो। अगर आपको ये कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो मुझे नहीं पता आप इसको क्या बोलोगे या इसका क्या नाम है, आई डोंट नो दैट, बट दिस इज नॉट चार्ट पैटर्न और दैट शीट, दिस इज़ द ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग, जो मैं आपको बहुत ईजिली समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ कोई आपको, तो आपको भी उसका कदर करना चाहिए। स्विंग लो के नीचे एक और लो, और उसके ऊपर एक और लो। ओके, मतलब बीच में जो स्विंग लो बनेगा वो बाकी के मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड से नीचे होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट टर्म लो। ओके, इसी को हम, इस पार्ट को जो है हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। और इसका जो मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जो स्विंग बनते हैं उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो। ओके, शॉर्ट टर्म लो। या फिर इसको जो लिक्विड स्वीप हुआ है तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग इसको स्वीप टर्म या फिर स्वीप लो भी बोलते हैं। लेकिन मैंने आईसीटी के ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग जितना मुझे पता है इसको शॉर्ट टर्म लो बोलते हैं। ओके, ये शॉर्ट टर्म लो है। शॉर्ट टर्म लो के नीचे मतलब ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसके ऊपर एक और शॉर्ट टर्म लो है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन ये मतलब बेसिक्स है स्ट्रक्चर मैपिंग का। इसको जब मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको तो आप कंफ्यूज होगे, मुझे पता है। और सेम चीज़ जो है इसका रिवर्स पे भी है, मतलब इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। इसको ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा कुछ हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई। ओके, सो मैं इसको रिवर्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इसको ये देखो शॉर्ट टर्म हाई है। इसको अगर आप एक कैंडल हाई समझोगे, इसके ऊपर एक कैंडल का हाई है, इसके राइट साइड पे एक हाई है, तो ये एक शॉर्ट टर्म हाई है। ओके, शॉर्ट टर्म हाई इस साइड। अब भी इसको भी आप शॉर्ट टर्म हाई कंसिडर करो, क्योंकि आपको पता नहीं होगा इसके बाद होगा या नहीं। इसके बाद यह शॉर्ट टर्म हाई। और यहाँ पे जो है ये देखो, यह हमारा है ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई है, ये अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट बताना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ITH। ओके, ITH के ऊपर अगर आपको कोई ITH दिख रहा है, ये हमारा ITH है। इसके जस्ट ऊपर एक शॉर्ट टर्म हाई फॉर्म हुआ है, इसको आप शॉर्ट टर्म हाई मानोगे। इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर एक और मतलब ITH फॉर्म हुआ है। ये देखो, ये जो स्विंग बना इसके बाद ही हमारा ये ITH फॉर्म हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे LTH। LTH मीन्स लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई एंड लॉन्ग टर्म लो। ओके, तो LTH एंड यहाँ पे देखो STL यहाँ पे है। STL के नीचे एक स्विंग यहाँ पे बना है, ये भी STL है, ये ITL नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे एक स्विंग होना चाहिए था, फिर ITL होता। इसे भी हम STL ही कंसिडर करेंगे, इस वाले स्विंग को। यहाँ पे ITL की कंसिडर कर रहे हैं कि उसके बाद इसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म लो है, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ये बीच में ये सबसे नीचे है। ओके, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये हमारा ITH है। सॉरी, ये ITH था, गलती से हो गया शायद। ओके, ये ITH है, ये शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, STL, ये ITL है। अब देखो, ये जब हमारा ITL हुआ, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास एक ITL था, ये भी एक ITL था, ध्यान से देखो इसको, ये ITL था। ITL के नीचे क्या मिल रहा है हमें? एक ITL। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लो, मीन्स द लॉन्ग टर्म हाई, मतलब लॉन्ग टर्म लो मतलब LTL। ओके, सो ये था आपको जो मैं इस डायग्राम में समझाना था। इसके बाद हम डायरेक्ट चार्ट्स पे जाके आपको बताएंगे। ओके, सो लेट्स ड्राइव इन द चार्ट। वी आर इन द 15-minute टाइम फ्रेम राइट नाउ। इस वाले चार्ट में क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ तो कचरा है मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही बात था ये टाइम।
कैसे बताओ, कैसे बताओ, ये देखो, ये देखो सिंपली नीचे से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो से नीचे एक स्विंग फॉर्म हुआ है। ओके, तो आपको थोड़ी पता होगा कि यहाँ पे स्विंग फॉर्म होगा या नहीं। आप इसको शॉर्ट टर्म लो ही कंसिडर करो। जब आपको दिख रहा है कि इस शॉर्ट टर्म लो के ऊपर, जब इसके लो नहीं लिया गया, इसके ऊपर एक और शॉर्ट टर्म लो फॉर्म हुआ है, तब आप इसको क्या बोल दोगे, इसको आप सिंपली आप बोलोगे ITL है। ओके, ये ITL है। ITL के नीचे आपको एक शॉर्ट टर्म लो दिख रहा है, कोई बात नहीं, और इसके नीचे फिर आपको एक और शॉर्ट टर्म लो दिख रहा है। आपको नहीं पता है कि अब ITL बनेगा या नहीं बनेगा, आपको सिंपली दिख रहा है एक ITL मतलब STL है। आपको मतलब ये पार्ट थोड़ी पता है कि यहाँ पे क्या हो है या नहीं है, ये तो बाद में हुआ है ना। इसको आप शॉर्ट टर्म लो कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो आ रहा है, तब ये क्या होगा, ITL नहीं होगा। ITL यह अपने लिए ये अभी एक लॉन्ग टर्म लो है। ओके, ITL यहाँ था, ये लॉन्ग टर्म लो है, और इसके बाद ऐसे कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, और यहाँ भी शॉर्ट टर्म लो है। ओके, अब सेम इसको उल्टा ऑपोजिट भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म हाई था, शॉर्ट टर्म हाई था यहाँ पे, शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर एक और हाई बना, इसको हम ITH बोलेंगे। अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो आपको थोड़ी पता होगा यहाँ पे क्या होना हुआ नहीं। ये शॉर्ट टर्म हाई था, इसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म हाई हुआ, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे एक और शॉर्ट टर्म हाई फॉर्म हुआ। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म हाई, इसलिए इसका लिक्विडिटी लेफ्ट साइड में जो था, लेफ्ट साइड का हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए और उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब उसके या तो ऊपर या फिर नीचे, दोनों में से कोई होना चाहिए शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो के लिए। शॉर्ट टर्म हाई, उसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म हाई, उसके राइट साइड का जो स्विंग है उसके नीचे है, तो फिर ये क्या है, ये हमारे लिए ITH है। ओके, और इस ITH के ऊपर एक और हमें दिख रहा है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल कैंडल है। ये इसके ये जो रेड कैंडल है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ना तो यहाँ पे स्विंग बना है और ये इस कैंडल के बीच में है। ओके, इसको हम एज ए स्विंग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई है, ये देखो, ये शॉर्ट टर्म हाई, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई, ये ITH है। ITH के बाद देखो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है। आपको अच्छे से टेप रीडिंग करना आना चाहिए। ओके, ITH के बाद यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई है और ये अभी एक ITH है, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे एक ITH था, ITH के ऊपर क्या बना है ITH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली लॉन्ग टर्म हाई। ओके, तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर को मैप करना आना चाहिए। ओके, ये देखो, ये जो हमारा था लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, ये हमारे पास एक रेंज आ गया। इसी इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक मतलब डीलिंग रेंज भी बोल सकते हो। अगर हम फिबोनाची की यूज़ करें तो इसका देखो, जस्ट टैग टू टैग 0.618 जो हमारा गोल्डन रेशियो होता है, या फिर बहुत सारे लोग इसको अपने A+ भी बोलते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग एंट्री भी करते हैं, तो एंट्री कर सकते हो क्योंकि ये अपना डीलिंग रेंज भी बोल सकते हो इसको। जब आपको एक मतलब लॉन्ग टर्म लो मिला है, उसके बाद लॉन्ग टर्म हाई मिला है, तब ये आपको एक रेंज मिला है, आपको प्रॉपरली एक मतलब डीलिंग रेंज मिला है। अब इसका अगर आपका बायस नैरेटिव अपसाइड है, मतलब ये क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लो है, लॉन्ग टर्म हाई है, इसका क्या आप इसके 50% से बाय नहीं करोगे क्या, ज़रूर करोगे। और यहाँ से बाद में सिखाऊंगा मैं कहाँ तक टीपी रखना है, वो बाद की बात है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा था कि क्यों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मार्केट को बुलिश रहना होता है तब वो ITH को ब्रेक करेगा
और उसका जो ITL है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे मार्केट बुलिश था, ITH ब्रेक हो रहा था। ITH ब्रेक मतलब शेडो नहीं, ITH के ऊपर सीधा बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो ITH था, इस वाले कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग किया। नेक्स्ट कैंडल की मैं नहीं बोल रहा, इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग किया। यहाँ पे जो ITH था, देखो यहाँ पे जो ITH था, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस कैंडल ने इसको मतलब ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन इससे ब्रेक नहीं हुआ। अच्छे से देखो इसको, ये बॉडी क्लोजिंग नहीं हो। बॉडी क्लोजिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हर एक जगह शेडो से काम नहीं चलता भाई, बॉडी क्लोजिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये कैंडल अगर डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग कर देता तो शायद इतना बकैती करने का ज़रूरत ही नहीं होता। डायरेक्ट मार्केट यहाँ इसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन इसने नहीं कर पाया। लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली लिक्विडिटी स्वीप हुआ। मतलब मार्केट अभी तक रेडी नहीं था ऊपर जाने के लिए, इसलिए पहले यहाँ का लिक्विडिटी लिया गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद शॉर्ट टर्म लो बनाता रहा, और फिर ये जो हाई था इसका जब ब्रेक होगा तब आपके पास ट्रू मतलब ITL का ब्रेक आएगा। जब इसका बॉडी क्लोजिंग होगा तो ही आप एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो। ओके, ITH था, ITH का बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे हो, मतलब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए ITH ब्रेक। और मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो आप क्लियरली देखो ITH ब्रेक करेगा, उसके नीचे जो भी ITL रहेगा, ये रहा इसका ITL कहाँ गया, ये रहा इसका ITL। ये जब ITH ब्रेक हुआ तो इसका प्रोटेक्टेड लो मतलब होगा इसका ITL। ओके, इसका लो है इसका ITL, और ऊपर गया लॉन्ग टर्म लो लिया, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, और भी नीचे आ सकता है। ये क्या है शायद आपको पता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्यों तोड़ा, ये देखो लॉन्ग ITL में क्यों तोड़ा इसने, ये इसने तोड़ा, उसके बाद वाले कैंडल ने रिवर्स किया। लेकिन क्यों तोड़ा, इसका रीज़न था लिक्विडिटी। ये वाला जो स्विंग था इसका टाइम, ये एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है, मैं क्लियरली बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये फैक्टर नहीं, ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है। इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पहले इसको समझ लो कि क्या कैसे स्ट्रक्चर मैप किया जाता है। और मार्केट में क्लियरली आपको एक और बार रिपीट करके बता दूँ, मार्केट जब ऊपर जाना होता है तो ITH को ब्रेक करेगा, ITL को प्रोटेक्ट रखेगा। और जब मार्केट को नीचे आना होता है तो ITL को ब्रेक करेगा। देखो ये एक ITL था, ITL को ब्रेक करेगा, और ऊपर जो ITH था मतलब ITH को प्रोटेक्ट रखेगा। ओके, दिस विल बी प्रोटेक्टेड एंड दिस विल बी ब्रोकन, सिंपल। एंड व्हेन मार्केट शिफ्ट द स्ट्रक्चर, मतलब जब आपको मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा मार्केट, देखो यहाँ पे पहली बार ITH का ब्रेक हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो ITL ब्रेक हो रहा था, ITH प्रोटेक्टेड था। जब यहाँ पे ITH ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सारा लिक्विडिटी लिया गया। मतलब इससे पहले भी जो भी प्रोटेक्टेड स्विंग्स था उन सब का जो पैसा था, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉसेस था, वो अच्छे से लिया गया। और फिर सेलिंग आया, यहाँ तक जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी था वो लिया एकदम टैप टू टैप। बस इस लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को इतना आना पड़ा, और फिर बूम बाइंग देखो भाई। ओके, सो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्विंग अलग है, मैं सिखाऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट स्विंग था और ये टाइम बेस्ड लिक्विड था जिसको लेना बहुत ही ज़रूरी था। दोनों के अंदर कुछ 40 पिप्स का गैप था, ये सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की पे मास्टर करना है, और उसके बाद इसके नॉलेज से और हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट थिंग्स को जानने में। और आज का स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो यही तक रहेगा। नेक्स्ट में हम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग को ही और डेप्थ में समझेंगे, और फिर उसके बाद हम सेशंस को प्ले करना सीखेंगे।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एंड। और अगर आप में पेशेंस है पूरे वीडियो को देखने का, तो आई कैन गारंटी दैट यू कैन बिकम ट्रेडर, बिकॉज इन ट्रेडिंग पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको 1000 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, आपको 1000 ऑफ मेंटर्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पे ले जाओगे, सीधी बात पे ले जाओगे भाई। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ फॉर यू। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये आपके लिए ही ये हेल्पफुल है। ओके, सो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के लिए इतना ही, बाय।